लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कल प्रचार थम जाएगा। उसके पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 2 दिन से मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर अटैक कर रहे पीएम मोदी ने आज हनुमान जयंती को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक की रैली में कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना गुनाह हो गया था। पीएम मोदी ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने पर एक दुकानदार की पिटाई का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस राज में अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो रहा है। आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों। कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद
किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हनुमान विरोधी है, हनुमान चालीसा से इनको दिक्कत हो जाती है। तो इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी तीखा हमला एक बार फिर बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जिसके पास 2 घर हैं उसका 1 घर कांग्रेस छीन लेगी। आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिन से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमलावर हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी संपत्ति की जांच होगी और आपकी संपत्ति आपसे छीनी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में हनुमान जयंती के बहाने भी कांग्रेस पर हमला बोला और इसी पर सियासत की तस्वीर भी अब लगातार सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, इसलिए सभी दलों में भी हनुमान भक्ति की होड़ सी लगी है। जगह जगह नेता हनुमान मंदिरों में जाकर भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद ले रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी आज जगह जगह हनुमान चालीसा कर रही है। बीजेपी के चांदनी चौक के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली के हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज तो सबसे आगे निकल गए। सौरभ भारद्वाज ने आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की, उसके बाद उन्होंने शोभा यात्रा भी निकाली। इस दौरान उन्होंने शोभा यात्रा को सियासी रंग दिया और अपने हाथ में इंसुलिन लिए नजर आए। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज खुद को पक्का हनुमान भक्त बता रहे हैं। हनुमान भक्ति दिखाने में वो कभी पीछे भी नहीं रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी हनुमान भक्ति को सियासत का रंग दे दिया है। सौरभ भारद्वाज ने जब शोभा यात्रा निकाली तो एक हाथ में इंसुलिन लिए नजर आए। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। इस मुद्दे पर आप और बीजेपी नेताओं के बीच तकरार चल रही है। इस तनातनी के बीच कल तिहाड़ जेल में पहली बार केजरीवाल को इंसुलिन की डोज दे दी गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से केजरीवाल को इंसुलिन लगी है। देखिए, हनुमान जी ने ही अपने एक साधारण से भक्त अरविंद केजरीवाल के लिए इंसुलिन दी। कोर्ट ने उसके ऊपर आदेश दिया, जेल ने मना कर दिया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, जेल के डीजी मना कर रहे हैं, मगर हनुमान जी की कृपा हुई और उनको आज इंसुलिन मिल गई। संकट मोचक की महिमा इतनी बड़ी है कि उन्होंने भगवान राम के भी संकट हरे थे। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो उनकी सेहत की कामना करते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और जल्द छूटे।
तो बहाना अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने का है, लेकिन इस बहाने हनुमान भक्ति दिखाकर हिंदू वोटों को अपने पाले में लाने की जो कोशिश है वो दिल्ली में दिखाई दे रही है। चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो, सभी की तरफ से कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। आज हनुमान जयंती के मौके पर नेता हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं, हनुमान भक्ति में लीन भी नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर हिंदू वोट को टारगेट किया जा रहा है। आज प्रवीण खंडेलवाल ने भी पुरानी दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को आज राम याद आ रहे हैं। हनुमान जयंती के अवसर पे चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल जी पहुंचे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। आपने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, कितना आशीर्वाद मिला? मुझे तो आशीर्वाद हनुमान जी का बचपन से मिलता है और आज क्योंकि हनुमान जयंती है और मैं यहाँ इस मंदिर में रोज आता हूँ, तो आज मेरा आने का विशेष प्रयोजन था। मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए, उनके चरणों में शीश नवाया और प्रभु से प्रार्थना करी कि सारे देश को खुशहाल रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 400 पार की बड़ी सरकार केंद्र में बने और हम एक एक व्यक्ति की जन आकांक्षाओं को पूरा करें और उनके जीवन में बदलाव लाएं। यह कामना मैंने आज प्रभु से की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ी सरकार 400 पार के नारे के साथ बनाने जा रहे हैं। बूथ लेवल पर आज आप लोग हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? चूंकि आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो भी हनुमान भक्त है, जनवरी में उन लोगों ने भी सुंदरकांड का पाठ कराया था। देखिए, पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं है। हमारा मानना है कि सनातन हमारी आत्मा है, सनातन भारत की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, आपके सामने जो उम्मीदवार है वो भी कर। 138 साल पुरानी कांग्रेस आज जिस टूटी फूटी हालत में है कि अपने कुल 10 साल पुरानी एक पार्टी की बी टीम बनकर के वो है चुनाव लड़ रही है, तो उससे समझ में आता है कि उनकी स्थिति क्या है। वो उन्हें भी पता है। वो आज उनको हनुमान भी याद आ रहे हैं, आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं, लेकिन यही लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अदालत में ये कहा कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस कांग्रेस पर प्रवीण खंडेलवाल हमला बोल रहे हैं, दरअसल वही कांग्रेस आज हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने में पीछे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के नेता भी आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकाली है और इसी शोभा यात्रा को लेकर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो कांग्रेस सनातन के अपमान पर खामोश रहती है, आज हनुमान जयंती के बहाने क्यों हिंदू वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन लग गया है। बताया जा रहा है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उन्हें शुगर का इंजेक्शन लगा है। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का शुगर लेवल 320 पहुंच गया था, जिसके बाद उन्हें इंसुलिन लगाया गया। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल ही एम्स के डायरेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था और कहा था कि मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही उन्हें इंसुलिन दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुगर मामले को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत में याचिका लगाई थी और अपने प्राइवेट डॉक्टर से जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया और एम्स डायरेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था और आज अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन लगा दिया गया है। यह इंसुलिन एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने की। आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में पहुंचने के बाद एम्स डायरेक्टर को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए कहा गया। 320 शुगर लेवल अरविंद केजरीवाल का पहुंचा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को आज इंसुलिन दी गई है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले केजरीवाल की शुगर मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल एक बड़ा आदेश दिया था। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ था, यह भी आपको बताते हैं। प्राइवेट डॉक्टर से इलाज की जो मंजूरी थी वो कोर्ट से चाहते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इसकी इजाजत कल कोर्ट ने नहीं दी। कोर्ट ने कहा एम्स डायरेक्टर मेडिकल बोर्ड को गठित करेंगे और उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल का चेकअप होगा। मेडिकल बोर्ड तय करेगा डाइट और एक्सरसाइज प्लान, क्या डाइट दी जाएगी, क्या खाना दिया जाएगा, क्या एक्सरसाइज करनी है अरविंद केजरीवाल को, ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा। इंसुलिन देने पर भी फैसला मेडिकल बोर्ड ही करेगा, ये कल साफ कर दिया था कोर्ट ने। अब खाने पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, घर का खाना अरविंद केजरीवाल को मिलता रहेगा।
निर्धारित डाइट चार्ट के मुताबिक उन्हें खाना मिलेगा, यानी कि जो मेडिकल बोर्ड तय करेगा उसके आधार पर उन्हें घर से खाना मिलता रहेगा। जेल प्रशासन हर 15 दिन में रिपोर्ट देगा, यह भी साफ कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल के खाने को लेकर, वो खाने में क्या क्या चीजें खा रहे हैं उसको लेकर, उनके शुगर लेवल को लेकर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा था और इसे सियासत के केंद्र में रखा जा रहा था। उनके डाइट चार्ट को लेकर, उनके शुगर लेवल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वो शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें इंसुलिन ना देना, इस तरफ इशारा करता है। हालांकि कल कोर्ट में मामला पहुंचा और आज अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया है।